और इसके कुछ स्टेप्स में हम इस किले के अंदर वाले भाग में पहुंच जाएंगे। भाई गजब बना रखा है किला। तो जैसे ही अंदर घुसते हैं यहाँ का व्यू देखो भाई। यहाँ पे है ना मुख्य सैनिक रहते थे, जिनके दो काम हो सकते हैं भाई, मैं आपको बताता हूँ प्रमुख, कि उनके हाथ में फूल वगैरह ढोल नगाड़े होते थे। अंदर प्रवेश करेंगे, यहाँ से ढोल नगाड़ों के साथ में उनका स्वागत किया जाएगा। दूसरा भाई यहाँ पे बैठे रहेंगे, ऊपर फूल वगैरह बरसाएंगे, जिससे कि आदर सत्कार होगा। अब देखो यहाँ से हम अलग अलग हिस्सों को देखते हैं, सामने वाले कक्ष को समझने की कोशिश करते हैं। भाई ये कुछ लग्जरी से रूम लग रहे हैं भाई उन राजाओं के देखने पे, और आप इनको सामान्य कक्ष की श्रेणी में शामिल ना करें, क्योंकि बूंदी जो रियासत थी ना दोस्तों, वो बहुत तेजी से फल फूल रही थी। तो उस बूंदी रियासत ने अपने पूरे बूंदी वाले क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए बूंदी के पूरे हिस्से में अलग अलग ठिकाने बनाए थे, और उन्हीं ठिकानों में शामिल था आपका इंद्रगढ़ का ये वाला किला। इस किले का जो शुरुआती वक्त बताया जाता है वो है 17वीं शताब्दी, और 17वीं शताब्दी के समय में बूंदी राव राजाओं के कुंवर इंद्रसाल जी के द्वारा इस किले की नींव रखी गई थी। और राव राजा इंद्रसाल के बड़े भाई थे छत्रसाल, जो बूंदी के राजा घोषित कर दिए गए थे। इनके पिता का नाम था गोपीनाथ, जिनके कुल मिलाकर 12 पुत्र थे, और 12 के 12 पुत्रों को बूंदी के अलग अलग हिस्सों का ठिकाना दे दिया गया था, जिसमें से सबसे बड़े वाले छत्रसाल को बूंदी का राव राजा घोषित कर दिया गया था। इनके दादाजी जो थे वो बहुत ही पराक्रमी थे, इसलिए उनका नाम बूंदी के इतिहास में बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है राव राजा रतन सिंह जी। और दोस्तों ये वाला जो महल है, ये अपने आप में उस समय के गौरवशाली इतिहास को आज हमें दिखा रहा है, जिससे हम ना ये समझ पा रहे हैं कि कितना फल फूल रहा होगा बूंदी का ये वाला ठिकाना। यहाँ पर ज़रूरत की सारी चीज़ें थी। दीवारों के ऊपर रंगाई पुताई, डेकोरेटिव काम, पत्थरों के ऊपर किया गया काम साफ तौर पर आज भी हमें इस खंडर अवस्था में भी दिखाई दे रहा है। अब सामने की तरफ हम दोस्तों उस समय की कुछ पुरानी जो चित्रकला है उसको देखेंगे। आप ये देखिए भाई, महावत और ये हाथी राजा का चित्र यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसके साथ में देखेंगे आप बंदूक बंद, यहाँ पे कुछ सैनिक दिखाई दे रहे हैं। जो बंदूक थी ना वो बेसिकली अंग्रेजों के आने के बाद में भारत में ज़्यादा प्रचलित हुई थी, और अंग्रेजी हुकूमत के जो अधिकारी थे उनके पास में बंदूक वगैरह रहती थी, तो उससे कहीं ना कहीं प्रेरित होंगे यहाँ के राजा वगैरह, इसलिए इस तरह के चित्र को यहाँ पर इन्होंने उकेरा है। और दोस्तों सामने वाला जो कमरा है, पहले आप इसको देख लीजिए, इसमें कितना ज़्यादा अंधेरा है, और एक क्षण भर में तो आपको ना ये भी नहीं मालूम पड़ेगा कि इस कमरे के अंदर रियल में क्या होगा। अब हम थोड़ी सी लाइटिंग के साथ में इस कमरे को देखने की कोशिश करेंगे कि इस कमरे में हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। भाई ये देखिए आप, ये कमरे का हाल देख लो। पहले आप इसके नीचे वाले हिस्से को देखो, और यहाँ पे चमगादड़ों का जो अवशिष्ट है वो गिरा हुआ है, मल है यहाँ पे। ऊपर की छत बहुत गंदी बदबू आ रही है कमरे के अंदर। भाई यहाँ पर ये अलमीरा सी बनी हुई है। थोड़ा बाहर निकलते हैं इस एरिया से हम, और हम अब कोशिश करते हैं इसके दूसरे खाली कमरे को देखें, उसको भी आपके सामने दिखाएं। भाई नीचे का हाल देखो यार, पहले आप तरीकी। भाई देखो मेरा पैर कैसे धस रहा है इसके अंदर, ये देखो पैर है ना ऐसे रख रहा हूं ना, अंदर जा रहा है भाई ये। और ये भाई देखो कितना गंदा हाल है नीचे की तरफ। भाई ऊपर जाना तो दुश्वार है यहाँ पे, तरीकी कितना बुरा हाल है भाई यहाँ पे। दोस्तों कितने लाखों चमगादड़ यहाँ पे रहते होंगे गर्मी के समय में। भाई यहाँ पे बहुत बुरा हाल है यार, तो बहुत गंदा हाल किया हुआ यहाँ पे तो चमगादड़ों ने। पैर भी हमारे धस रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो
यार राजाओं के इतने बड़े बड़े महलों का वक्त ने क्या हाल कर दिया है दोस्तों। ये वाला हिस्सा देखो आप, टूटा हुआ गेट यहाँ पे, और इसके बाद में अंदर की चीजों को देखते हैं। चमगादड़ों की तो अभी भी हल्की बहुत आवाज आ रही है। ये इनके जो कमरे हैं इनमें कुछ स्टोरेज किया जाता होगा भाई, जिसके लिए कुछ अलग अलग यहाँ पर होल्स दिखाई दे रहे हैं। इस कमरे को इंटरकनेक्ट किया गया दूसरे के साथ में। ऊपर की तरफ आप कड़ियाँ देख सकते हैं, छत पे लगी हुई है ये वाली। और इसके साथ में यदि आप अपनी नज़रों को इधर वाले हिस्से में लेके जाएंगे तो कुछ ये जो अंदर के स्टोरेज है इनको हम देख लेते हैं भाई। ये देखो सामान रखने के लिए इस्तेमाल में आता था दोस्तों ये वाला हिस्सा। इसमें आज कुछ टोकरी के पार्ट्स रखे भी हैं। इसी प्रकार से इधर भी बना है आपका एक ये वाला पॉइंट, इसको भी देख लेते हैं भाई हम। ये देखो ये भी स्टोरेज है भाई ये। और बाहर की तरफ निकलते हैं भाई, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे तो यार सीरियसली। तो भी इस वाले हिस्से को थोड़ा कैप्चर करते हैं। देखो इस पूरे किले के अंदर है ना काफी सारे महल वगैरह बने हैं, और मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि ये वाले जो महल है ना इन्हीं में बना हुआ है जनाना महल, यानी कि जो यहाँ की रानियां थी, उनकी दासियां थी, उनके महल बने हुए हैं। आज नीचे वाले हिस्से का आपने हाल देखा, और मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं दोस्तों। थोड़ा आगे की तरफ आइए आप। यहाँ पर देखो किले के कुछ टूटे हुए भाग दीवारों के यहाँ पे गिरे हुए हैं, और आप इस साइड लगाइए भाई, कितनी ऊंचाई तक आपको यहाँ पे जो चमगादड़ हैं उनका मल दिखाई दे रहा है भाई। और ये सीढ़ियां हैं, इनके अलग अलग कमरों को कनेक्ट करेंगी। तो इस प्रकार से आपको है ना इस किले के अंदर अलग अलग एरिया दिखाई देंगे, जिन कमरों के अंदर है ना एक वक्त पहले उनकी रानियां वगैरह रहती थी, लेकिन आज के समय में हम देख रहे होंगे यहाँ पर हर हिस्से के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, मल गिरा हुआ भाई ये। और पैरों को रखते समय आधे पैर तो हमारे अंदर चले गए थे, और ये लगा लो कि इसका क्या हाल हो चुका है। तो इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि किला एक वक्त पहले तो बहुत जानदार शानदार था, लेकिन आज के वक्त में इस किले का जो हाल है वो बड़ा ही बुरा हो चुका है।